कसाई दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसके हाथ में चेनसॉ था और वह सामने खड़ी औरत को आज रात के खाने के तौर पर मारने के लिए तैयार था। औरत दौड़कर कारखाने में जा छुप गई। खून के प्यासे कसाई को औरत की लोकेशन का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसके प्रेमी की आवाज ने कसाई का ध्यान भटका दिया। औरत ने मौके का फायदा उठाकर चाकू से उसका सिर काट दिया, लेकिन उसने कसाई की क्षमता को कम करके आंका और कसाई ने उसे जमीन पर पटक दिया। जब कसाई चेनसॉ चलाने ही वाला था कि उसका प्रेमी दौड़कर बाहर आया और जियांग क्यूई को नीचे गिरा दिया। कसाई औरत को बचाने ही वाला था कि कसाई ने उसे पीछे से मार डाला। औरत ने मौके का फायदा उठाकर भागने के लिए एक कार ढूंढ ली। अपने सामने रोशनी देखकर जब औरत को लगा कि वह सुरक्षित है, उसे पता नहीं था कि कसाई गैरेज में छिपा है। उसने चेनसॉ चलाया और सीट और औरत दोनों को फाड़ डाला। कार बेकाबू हो गई और सामने खड़े पुलिस वाले से टकरा गई। केवल कसाई ही बच गया। कसाई का खूनी स्वभाव एक जन्मजात अजीब बीमारी के कारण था, जिसकी वजह से उसका चेहरा विकृत और बदसूरत हो गया था। बचपन से ही उसे तंग किया जाता था, जिससे उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। वह जानवरों के चमड़े का मुखौटा पहनकर बड़ा हुआ और कसाई की दुकान में काम करता था। वह एक बूचड़खाने में काम करता था, लेकिन उस समय आर्थिक मंदी का दौर था और बूचड़खाना बंद होने वाला था। हालांकि कसाई ने जाने से इनकार कर दिया और मालिक ने उसे बदसूरत और विकृत मानसिकता वाला कहकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कसाई ने हथौड़ा मारकर मालिक को गिरा दिया, फिर उसका पैर तोड़ दिया। मालिक मदद के लिए पुलिस को बुलाने ही वाला था कि कसाई आ गया और उसने मालिक को हथौड़े से मार डाला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए उसने एक और उपयुक्त हथियार बदलने की तैयारी की। फिर अपने बगल में रखे चेनसॉ को देखा और अपनी शिकार यात्रा शुरू कर दी। इस समय रिपोर्ट प्राप्त करने वाली पुलिस भी कसाई के घर आई और कसाई के भाई को जांच में मदद के लिए साथ ले आई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात कसाई से हो गई जो घर जाने ही वाला था। शेरिफ उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कसाई के भाई ने कार में ही हथियार उठाकर शेरिफ को गोली मार दी, फिर शेरिफ के कपड़े पहन लिए। आर्थिक मंदी के कारण कस्बे के सभी लोग चले गए थे, केवल कसाई का परिवार ही बचा था। उस रात शेरिफ के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया। तब से वह आदमी हर दिन अगले भोजन की तलाश में सड़क पर बंदूक लेकर घूमता रहा, जबकि कसाई अपने तहखाने में स्वादिष्ट भोजन तैयार करता रहा।